यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य के सियासी फैसले में अब महज 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। क्या बीएसपी, क्या सपा, लेकिन सत्तासीन पार्टी बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। मिशन यूपी को फतह करने के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज जुट गए हैं। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने भी यूपी का दौरा किया तो सौगातों का पिटारा खोला और वादो दावों की झड़ियां लगा दी। सबसे पहले अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ। मंच से योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। अपने भाषण की शुरुआत शाह ने कैसे की, जरा वो देखिए। भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। शाह ने सबसे पहले यूपी में लंबे वक्त के बाद आने की बात कही तो पूरे यूपी में बड़े बदलाव की बात कह दी। शाह ने कहा, ये प्रदेश बदला बदला है। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सबसे मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। अमित शाह ने जमकर सीएम योगी की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीतने की भविष्यवाणी भी कर दी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे विंध्यवासिनी के दरबार में देश के गृह मंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती के आलोक में रच रहे हैं चुनावी राजनीति का राग। मंत्रोच्चार से गूंज रहा है विंध्यवासिनी का दरबार। तो वहीं काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के शरण में भी पहुंचे। इस पूजा पाठ का मतलब भी समझिए कि पीएम मोदी ने यूपी के चुनावी शंखनाद का आगाज बनारस से किया, तो ये उसकी दूसरी कड़ी है। जब अमित शाह भी यूपी के दौरे पर आए तो पूर्वांचल उनकी प्राथमिकता में रहा और उन्होंने यहाँ भी सौगातों की बौछार कर दी।
अमित शाह ने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया, रोपवे का लोकार्पण किया और हुंकार भरी। बीजेपी ने चुनावी समर में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक बार फिर 300 पार का नारा दे रही है। सौगातों की बारिशें की जा रही हैं। खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी को ध्यान में रख के ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी हुआ। सहयोगियों को जगह दी गई, उन चेहरों को शामिल किया गया जिससे वोटों को साधा जा सके। राम मंदिर और ओबीसी आरक्षण को भी चुनावी कसौटी पर कसा जा रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां चारों तरफ हैं, तो कोशिशें भी ज्यादा की जा रही हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ मिर्जापुर से अभिषेक मिश्रा और वाराणसी से रोशन की रिपोर्ट, यूपी तक।